बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज पावर अल्फ़ा। और यहाँ पे अल्फ़ा के ऊपर कंडीशन होती है कि अल्फ़ा की वैल्यू आप -1 से बड़ी ले सकते हैं। अल्फ़ा एक रियल नंबर होता है जो आप -1 से बड़ा ले सकते हैं। यानी अल्फ़ा फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो टी रेज पावर एन, उसमें एन क्या था, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा जो -1 से ग्रेटर देन होगा। लैप्लास ऑफ टी रेज पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -st टी रेज पावर अल्फ़ा dt। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि इसको गैमा फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे e की पावर में जस्ट 1 वेरिएबल होता है, तो मैंने st को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, यानी st की जगह मैंने x पुट कर दिया। यहाँ से t की वैल्यू निकाली x/s और यहाँ से dt बनेगा dx/s। तो इस तरह लिमिट भी फाइंड करेंगे। ये लिमिट्स हैं 0, t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये दोनों लिमिट्स t की हैं। तो हम यहाँ पे जब t की जगह 0 करेंगे तो x की वैल्यू भी 0, और जब t की जगह इन्फिनिटी करेंगे तो x की जगह भी इन्फिनिटी आएगा, यानी लिमिट्स चेंज नहीं होंगी, 0 से इन्फिनिटी रहेगी। तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल -st की जगह हमने x पुट कर दिया और t की जगह x/s आएगा, x/s रेज पावर अल्फ़ा, और dt की वैल्यू dx/s। एक्सपोनेंशियल -x रेज पावर अल्फ़ा अलग कर दिया और डिनोमिनेटर में s रेज पावर अल्फ़ा अलग कर दिया। ये dx एज इट इज लिख दिया और ये वाला s मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों s मल्टीप्लाई होंगे तो s की पावर अल्फ़ा + 1 हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -x, और यहाँ पे देखें x रेज पावर अल्फ़ा को मैंने लिख दिया x रेज पावर अल्फ़ा + 1 - 1, क्योंकि मैंने इसको गैमा फंक्शन बनाना था। और गैमा फंक्शन में क्या होता है कि x की जो पावर होती है उसमें से एक कम, यानी n-1 की फॉर्म में बने तो वो गैमा n बनता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा + 1 - 1 बन रहा है, तो ये गैमा ऑफ अल्फ़ा + 1 का फार्मूला बनेगा। ये जनरल फार्मूला होता है। अगर गैमा ऑफ अल्फ़ा हमने निकाला तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -x, यहाँ पे जस्ट अल्फ़ा -1 आता। अब यहाँ पे आ रहा है अल्फ़ा + 1 - 1, तो ये गैमा ऑफ अल्फ़ा + 1 बनेगा। तो ऊपर गैमा ऑफ अल्फ़ा + 1 और डिनोमिनेटर में ये s रेज पावर अल्फ़ा + 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t रेज पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू गैमा ऑफ अल्फ़ा + 1 ओवर s रेज पावर अल्फ़ा + 1। तो यहाँ पे ये देखें गैमा 0 का भी अनडिफाइन होता है, यानी गैमा सिर्फ पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा + 1 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए या अल्फ़ा की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो फिर हम इसका ये लैप्लास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 ले ले, -1/2 ले ले, 3/2 ले ले, 5/2 ले ले। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इस फार्मूले में वो वैल्यू पुट कर देंगे। फर्ज करेंगे वो पूछे गैमा ऑफ 1/2, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह 1/2 आएगा, यहाँ भी गैमा ऑफ 1/2 + 1 और डिनोमिनेटर में भी s रेज पावर 1/2 + 1, यानी डिनोमिनेटर में बनेगा s रेज पावर 3/2 और नोमिनेटर में बनेगा गैमा ऑफ 3/2। तो फिर हम गैमा की प्रॉपर्टीज लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे जस्ट लैप्लास कैलकुलेट हमने किया है, तो ये टी रेज पावर अल्फ़ा, इसको मैंने लिख दिया गैमा ऑफ अल्फ़ा + 1 ओवर s रेज पावर अल्फ़ा + 1। तो ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी बता दूंगा, यानी किस तरह हमने वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी जो लैप्लास फंक्शन होता है या लैप्लास ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, लीनियर होता है। तो उसकी मैंने ये डेफिनेशन लिखी है कि अगर आप एक फंक्शन है f(t) और उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है a, और एक फंक्शन है g(t) और उसके साथ कोई और स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो दोनों का एक तो ये है कि लैप्लास अलग अलग हो जाएगा और जो स्केलर फंक्शन होगा या स्केलर वैल्यू होगी वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखें, लैप्लास ऑफ a f(t) + b g(t). तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जिस फंक्शन का भी हमने लैप्लास कैलकुलेट करना हो तो एक्सपोनेंशियल -st के साथ वो फंक्शन लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला फंक्शन था, तो एक्सपोनेंशियल -st के साथ ये फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल -st इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -st a f(t) dt, और एक बार आएगा एक्सपोनेंशियल -st b g(t) dt।
तो लप्लास की तो हमने प्रॉपर्टी प्रूव करवानी है, लेकिन इंटेग्रल की तो हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटेग्रल क्या होता है कि अगर दो फंक्शन सम या डिफरेंस हो रहा हो तो उनका इंटेग्रल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन सम की फॉर्म में बनेंगे, मैंने दोनों का इंटेग्रल अलग अलग कर दिया। और ये भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है कि जब हमने इंटीग्रेशन करनी होती है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, जस्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन होनी होती है। तो यहाँ पे ये ए कॉन्स्टेंट है तो ये यहाँ पे बाहर चला जाएगा, और इस तरह इधर ये बी कॉन्स्टेंट है तो ये भी यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो अब इंटेग्रल क्या बना, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फार्मूला है, और यहाँ पे बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। तो ये लप्लास ऑफ जी टी का फार्मूला है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी लप्लास ऑफ जी ऑफ टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अगर फंक्शन के डेरिवेटिव हों तो उसका लप्लास हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनमें भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखें, पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया है लप्लास ऑफ एफ प्राइम एट टी। तो पहले तो मैंने वही इसकी डेफिनेशन अप्लाई की, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी मैं एज इट इज लिखूँगा, एफ प्राइम ऑफ टी इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट एफ ऑफ टी रह जाएगा। तो मैंने इसको सेकंड कह लिया और इसको फर्स्ट कह लिया। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी, यानी इसकी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी आ गई, और लिमिट अप्लाई करते हमने 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। इसको हमने फर्स्ट कहा था, अब इसका डेरिवेटिव होना है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी का डेरिवेटिव ये खुद, और इसके बाद पावर का डेरिवेटिव माइनस एस, और ये इसकी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ से इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई होंगी। तो अब ये देखें, जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, यानी डिनोमिनेटर में जाकर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी पावर इसकी नेगेटिव ही रहनी होती है। तो जब हम इन्फिनिटी लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस की हो जाती है। तो अपर लिमिट पे इसका आंसर 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पे एक्सपोनेंशियल 0 1 और एफ ऑफ 0, यानी लोअर लिमिट पे जैसे इसका आंसर एफ ऑफ 0 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस एस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो माइनस एफ ऑफ 0 एज इट इज लिख दिया, एस भी एज इट इज लिख दिया। और ये क्या है, ये लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। तो हमने लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को कैपिटल एफ ऑफ एस से भी नोट करते हैं, समटाइम्स यू में फंक्शन होता है, फिर यू के ऊपर वो बार लगा के यू ऑफ एस से भी नोट करते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया एस कैपिटल एफ ऑफ एस। तो एफ प्राइम ऑफ टी का जब हम लप्लास लेंगे तो क्या आंसर आएगा, एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ये स्मॉल एफ ऑफ 0 आएगा। नेक्स्ट अब हम लप्लास कैलकुलेट करेंगे एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी। तो इसको भी हम सेम एज इट इज करेंगे, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी। इसका अब हमने लप्लास फाइंड करना था, तो ये फार्मूले में ये साथ लिख दिया। तो इसको भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कहा वो एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, और एफ डबल प्राइम ऑफ टी इसका अब जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, यानी एफ प्राइम ऑफ टी आएगा, और लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। और अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी इंटू माइनस एस, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एफ प्राइम ऑफ टी, यानी पहले डबल डेरिवेटिव अब एक कम हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ टी डी टी आएगा। तो ये सेम एज इट इज अपर लिमिट पे इसका आंसर 0 और लोअर लिमिट पे एफ प्राइम एट 0 आएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस एस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी। और ये देखें ये क्या बनता है, ये लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी बनता है। या तो ये है कि इसको हम वैसे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, या हम इसको लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी लिख के इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये माइनस एफ प्राइम एट 0 एज इट इज लिख दिया, प्लस एस लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी। तो एफ प्राइम ऑफ टी के भी हमने वैल्यू निकाली थी, एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस स्मॉल एफ ऑफ 0। अब यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एस स्केयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम एट 0। जब डबल डेरिवेटिव है तो ये देखें यहाँ पे क्या है, एस स्केयर एफ ऑफ एस। इस तरह जब ट्रिपल डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे आएगा एस क्यूब एफ ऑफ एस, और फोर्थ डेरिवेटिव के साथ एस रेज़ पावर 4 एफ ऑफ एस। यानी जितना डेरिवेटिव होगा उतनी एस की पावर आएगी, और पहला फंक्शन कैपिटल एफ के साथ आएगा। और इसके बाद एस की पावर क्या होगी, एक एक कम होती जाएगी, और स्मॉल एफ ऑफ 0 फिर एफ डैश एट 0 फिर एफ डबल डैश एट 0, इस तरह करके ये एक रिलेशन बन जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने एक जनरल यानी nth डेरिवेटिव का भी निकाला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हम जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव तक यूज़ हो सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव तक यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे फोर्थ डेरिवेटिव अगर होता तो उसका आना था एस 4 कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस क्यूब एफ ऑफ 0 माइनस एस स्केयर एफ डैश एट 0 माइनस एस
एफ डबल डैश एट ज़ीरो और लास्ट पे माइनस एफ ट्रिपल डैश एट ज़ीरो आ जाना था। तो ये मैंने nth डेरिवेटिव के लिए कैलकुलेट किया। पहले इसको मैंने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये लिखा हुआ है nth डेरिवेटिव। तो जब इस एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, यानी n माइनस वन डेरिवेटिव। इसकी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और पावर का डेरिवेटिव माइनस एस और इसकी इंटीग्रेशन एफ रेज पावर n माइनस वन टी डी टी। अब अपर लिमिट पे इसका आंसर जीरो, लोअर लिमिट पे माइनस एफ रेज पावर n माइनस वन एट जीरो प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया एस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ nth माइनस वन डेरिवेटिव एट टी डी टी। अब यहाँ पे देखें, इसको हम लैप्लास ऑफ एफ एन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव एट टी लिख सकते हैं। तो ये देखें, जब टी एफ का nth डेरिवेटिव था तो हमने एक बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया, तो उसका क्या है कि एक डेरिवेटिव कम हो गया और इस तरह एस एक बाहर आया और इस तरह का एक फंक्शन आया। अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर फिर यही कंडीशन अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर मैं अप्लाई करने लगा। पहले क्या था, n था तो बाहर n माइनस वन एट ज़ीरो आया था। तो अब n माइनस वन है तो n माइनस टू एट ज़ीरो आएगा और s लप्लास ऑफ यानी एक और कम हो जाएगा एफ n माइनस टू ऑफ t बन जाएगा। तब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एज इट इज़ ये माइनस एस एफ n माइनस टू डेरिवेटिव एट ज़ीरो और ये s इंटू एस स्केयर लप्लास ऑफ n माइनस टू एट t। अब इस तरह चलते जाएंगे। तो ये देखें, एक बार ये n माइनस वन वाली टर्म बाहर आएगी, एक बार n माइनस टू वाली आएगी, एक बार n माइनस थ्री वाली आएगी और इस तरह ये s भी मल्टीप्लाई होते होते एक बार s नहीं आएगा, एक बार s अकेला आएगा, फिर एक बार s स्क्वायर आएगा, फिर s क्यूब आएगा। इस तरह चलते जाएंगे। जब nth टाइम हम इंटीग्रेट कर चुके होंगे तो वहाँ पे s रेज पावर n आएगा और साथ लास्ट पे बचेगा लप्लास ऑफ f ऑफ t, तो उसको मैंने कैपिटल f ऑफ s लिख दिया। तो अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, यानी एस रेज पावर n एफ ऑफ एस, फिर s की एक पावर कम होगी f ऑफ ज़ीरो, फिर s की एक और पावर कम होगी, f का एक डेरिवेटिव इंक्रीज होगा। इस तरह चलते जाएंगे लास्ट पे s की पावर ख़त्म हो जाएंगी और f के n माइनस वन डेरिवेटिव रह जाएंगे। जैसे भी मैं बोल रहा था कि जब f थर्ड डेरिवेटिव था तो लास्ट पे ये यहाँ पे f टूथ डेरिवेटिव यानी जितना जिसका हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उससे एक कम का यहाँ पे लास्ट पे आता है। तो यहाँ पे अब n था तो यहाँ पे लास्ट पे क्या आएगा n माइनस वन। नेक्स्ट है फर्स्ट शिफ्टिंग और इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, यानी अगर हम इसको इससे डिनोट करते हैं तो फिर लप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी एफ ऑफ टी, यानी अगर आप किसी फंक्शन को किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या है कि आप उसका लप्लास किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये पावर माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, तो उसके मुताबिक लिखना है। और एफ ऑफ टी के बारे में भी है, यानी यहाँ पे समटाइम्स ये भी होता है कि यू ऑफ टी में क्वेश्चन दिया होता है। तो एफ ऑफ टी में हम एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए लिख देते हैं और यू ऑफ टी में मैंने बताया था कि यू के ऊपर बार लगा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यू के ऊपर बार लगा के और उसका बनेगा यानी यू ऑफ एस माइनस ए बन जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये कैपिटल एफ ऑफ एस होता है और उसमें आप एस की जगह एस माइनस ए पुट कर रहे हैं। कैपिटल एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ टी का लप्लास होता है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी का लप्लास लें और उसमें एस की जगह जस्ट एस माइनस ए पुट कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर दिया हो एक्सपोनेंशियल ए टी और साथ दिया हो साइन टी यानी साइन का फंक्शन दिया हो, तो फिर ये है कि हमें दोनों की इंटीग्रेशन करने की या दोनों का लप्लास कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम जो फंक्शन साइन होगा उसका लप्लास कैलकुलेट करेंगे, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साइन का लप्लास क्या होता है और उसके फार्मूले में हम क्या करेंगे, एस की जगह एस माइनस ए पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी इस तरह की कुछ एग्जाम्पल। तो इस लेक्चर में तो हमने जस्ट इसकी ये प्रॉपर्टीज ही की करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, और इस फंक्शन का लप्लास कैलकुलेट करना था तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया एक्सपोनेंशियल ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे ये पावर्स ऐड होंगी यानी माइनस एस टी ए टी बनेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन ले लिया, तो एस माइनस ए साथ एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। ये देखें एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी था तो वो कैपिटल एफ ऑफ एस बनता है।
अब एस की जगह यहाँ पे ये देखिए क्या आ रहा है, जस्ट एस माइनस ए आ रहा है। तो अब ये बनेगा एफ ऑफ एस माइनस ए। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि एस माइनस ए को किसी और वेरिएबल से फर्ज करें एस प्राइम से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो फिर ये बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस एस प्राइम ऑफ टी। तो वो बन जाएगा कैपिटल एफ एस प्राइम। तो एस प्राइम की जगह फिर हम वही एस माइनस ए पुट कर देंगे, तो वो रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या बनता है, कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम एफ ऑफ टी का लैप्लास लें तो उसका आंसर कैपिटल एफ ऑफ एस आना होता है, उसकी जगह हम एस में एस की जगह एस माइनस ए पुट कर देंगे। तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं और कैपिटल एफ इंटू एस माइनस ए भी लिख सकते हैं, और यू में हो तो यू बार इंटू एस माइनस ए लिखा जाएगा। दिस implies Laplace of exponential at f of t is equal to capital F of s minus a। और अगर पावर माइनस में हो तो फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका आंसर कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस ए की फॉर्म में आएगा।